चलो सेकेंड पैसेज की तरफ पढ़ते हैं. Oftentimes, when economists cross borders, they are less interested in learning from others than in invading their garden plots. तो जब इकोनॉमिस्ट बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उन्हें लर्निंग में इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना उन्हें उनके गार्डन प्लॉट मतलब उनकी ज़मीन हड़पने में पड़ता है. तो बेसिकली बोल रहे हैं कि ऑथर बोल रहा है कि इकोनॉमिस्ट बॉर्डर क्रॉस करके ज़मीन हड़पने आते, उन्हें सीखना नहीं होता. गैरी बेकर फॉर इंस्टेंस पायनियर द आइडिया ऑफ ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, तो गैरी बेकर करके एक इंसान था, उसने ह्यूमन कैपिटल की आइडिया बनाई. टू डू सो ही फेमसली टैकल टॉपिक्स लाइक क्राइम एंड डोमेस्टिसिटी, अप्लाइंग मेथड्स honed in the study of markets to domains of non-market life. तो इन्होंने क्राइम जो गैरी बेकर है एंड डोमेस्टिसिटी के टॉपिक्स को टैकल किया है. अप्लाइंग मेथड्स honed in the study of markets to domains of non-market life. ये सेंटेंस पूरा बाउंसर गया. ये प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक्स आगे बढ़ता है. He projected economics outward into new realms, for example, by revealing the extent to which humans calculate marginal utilities when choosing their spouses or stealing from neighbors. ठीक है, तो गैरी बेकर ह्यूमन कैपिटल की आइडिया समझा रहा है लोगों को. ठीक है, क्राइम और डोमेस्टिसिटी एज एग्जाम्पल यूज़ करके. अच्छा, तो ये गैरी बेकर एक इकोनॉमिस्ट है, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, जो नॉन मार्केट लाइफ, जो मतलब जो फाइनेंस के रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है, उनके बारे में वो यूज़ करके वो लोगों को समझाते थे, नॉलेज देते थे. क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ होता है जो फाइनेंस के रिलेटेड नहीं होता इतना. ठीक है, तो इन्होंने फॉर एग्जाम्पल बाय रिवीलिंग द एक्सटेंट टू विच ह्यूमन्स कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटीज़. तो जब ह्यूमन्स कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटीज़ व्हेन चूजिंग द स्पाउसेस, तो शादी कैसे करनी है उसके लिए कितनी कैलकुलेट करते हैं. और स्टीलिंग फ्रॉम नेबर्स, तो चोरी करने में भी लोग कैलकुलेट करते हैं मार्जिनल यूटिलिटीज़. तो बेसिकली हमें इतना याद रखना है कि गैरी बेकर जो है वो नॉन लाइफ इकोनॉमिक्स सिखाते थे लोगों को. ठीक है, at the same time he did not let other ways of thinking enter his own economic realm. For example, he did not borrow from anthropology or history or let observations of non-market economics inform his homo economicus. तो ये मतलब जो बाकी के जो रेल में उससे भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, वो खुद से ओरिजिनल, वो बहुत ओरिजिनल थे, उनके सारे थॉट्स ओरिजिनल थे. तो इनका खुद का भी होमो इकोनॉमिकस था, वो भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था. ठीक है, ऊपर से समझ आ रहा है बट इतना डेप्थ में नहीं समझा. बेकर वॉज अ पिक्चर of the imperial economist in the heyday of disciplines bravura. ठीक है, तो बेकर बहुत फेमस था बेसिकली. आगे बढ़ते हैं. अभी तक बेकर की बात हुई है कि बेकर नॉन लाइफ मार्केट लोगों को प्रीच करता था, इतना समझा है, और वो ओरिजिनल था. Times have changed for the once almighty discipline. Economics has been taken to task within and beyond its ramparts. What is this? Times have changed for the once almighty discipline. अब टाइम बदल गया है. Economics has been taken to task within and beyond its ramparts. तो अभी इकोनॉमिक्स का पूरा लेवल चेंज हो गया. Some economists have reached out, imported, borrowed and collaborated, been less imperial, more open. तो अब पहले जैसे गैरी एकदम अनइंस्पायर्ड था, वो अनइंस्पायर्ड मतलब वो ओरिजिनल था, वो किसी से कोलैबोरेट नहीं करता था. अभी अब का इकोनॉमिक्स बहुत आगे हो गया, अब लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं. द बूमिंग फील्ड ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स. ओके, तो बिहेवियर, अभी बिहेवियर पे आया अभी हम लोग. बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, द फ्यूजन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइकोलॉजी. अभी ये सेंटेंस में स्किम करते वक्त नहीं पढ़ता. ओके, क्योंकि ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के बारे में और बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, जो अननेसेसरी है. इज अनदर केस हैविंग स्पॉन्ड एक्टिव सब फील्ड्स लाइक जजमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड अ टर्न टू एक्सपेरिमेंटेशन. द फील्ड एम्स टू गो बियॉन्ड द कैरिकेचर ऑफ रैशनल मैन टू एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन्स मेक डिसीजन. ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेन किया है. तो अभी पहले इकोनॉमिक्स बहुत क्लोज था. अब का इकोनॉमिक्स और जो इकोनॉमिस्ट है अब ओपन है, वो अब कोलैबोरेट करते हैं, अब नई नई आइडियाज आ रही है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्कोर how this flips the way we think about economics. For generations, economists have presumed that people have interest preferences in the neoclassical argot.
दैट गेट रिवील्ड इन द कोर्स ऑफ पीपल्स चॉइसेस। तो पहले के इकोनॉमिक्स में बोलते थे कि लोगों के पास प्रेफरेंस होती है, ठीक है, वो लाइक चूज़ कर सकते हैं। इंटरेस्ट कम बिफोर एक्शंस एंड डिटरमाइन देम, इफ़ यू आर हंग्री यू बाय लंच, इफ़ यू आर कोल्ड यू गेट अ स्वेटर, ठीक है। तो अगर हमारी एक प्रेफरेंस होती है पहले के इकोनॉमिक्स के हिसाब से कि ह्यूमन्स की एक प्रेफरेंस होती है, और वो लोग को अगर कुछ चाहिए तो वो लोग के लिए कुछ होता था, लाइक उनके पास ऑप्शंस होते थे। इफ़ यू ओनली हैव सो मच मनी एंड कांट अफोर्ड टू डील विद बोथ योर ग्राउलिंग स्टमक एंड योर शिवरिंग विच नीड यू चूज to meet using your scarce savings reveals your preference, ठीक है। तो अगर मैं भूखा भी हूँ और अगर मुझे ठंड भी लग रही है तो मैं कौन सी कौन सी नीड खरीद रहा हूँ, उससे मेरी प्रेफरेंस का पता लगता था पहले के इकोनॉमिक्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, बिकॉज इसमें हम कंपेयर कर रहे थे ओल्ड इकोनॉमिक्स और अभी न्यू का शायद अभी आगे आएगा। Psychologists take one look at this simple formulation and shake their heads. तो psychologists economics के साथ agree नहीं कर रहे। Increasingly, even some mainstream economists have to admit that Homo economicus doesn't always behave like the textbook maximizer. तो Homo economicus से बहुत सारे लोग disagree कर रहे हैं, psychologists and कुछ economists भी। Maximizer मतलब irrational behave like the textbook maximizer, irrational behavior cannot simply be waved away as extra economic expression of passion over interest and thus the domain of other disciplines, ठीक है। तो मतलब हमें इतना समझाया कि मुझे तो ऑनेस्टली इतना समझाया कि होमो इकोनॉमिकस से डिसएग्री कर रहे साइकोलॉजिस्ट। अब आगे बढ़ते, ये पूरा सेंटेंस बाउंस है गया। दिस इज़ वन प्लेस वेयर द ह्यूमनिस्ट कैन हेल्प द इकोनॉमिस्ट। If narrative economics is going to help us understand how rivals duke it out, who wins and who loses, we are going to need much more than lessons from epidemiological studies of viruses or intracranial stimuli। पूरा बाउंस आ गया। बस इतना पता चला कि एक प्रॉब्लम आई है, ये प्रॉब्लम थी, ये पूरी डजंट बिहेव लाइक ऑलवेज डजंट बिहेव, ये एक प्रॉब्लम थी जो होमो इकोनॉमिक्स की है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम का सल्यूशन एक ह्यूमनिस्ट ही बता सकता है, ह्यूमनिस्ट हेल्प कर सकता है इकोनॉमिस्ट को, ठीक है। ये इतना मुझे समझा है। अबव ऑल वी नीड पॉलिटिक्स एंड इंस्टीट्यूशंस। शिलर किसी का नाम है, कनेक्ट्स परसेप्शंस ऑफ नैरेटिव्स टू चेंज इन बिहेवियर एंड हेंस टू सोशल आउटकम्स। आई थिंक यहाँ पर मिस्टेक है, hence होगा, to social outcomes. He completes a circle that was key to behavioral economics and brings in storytelling to make sense of how perceptions get framed. तो शिलर ने हेल्प की है समझाने के लिए कि चेंजेस इन बिहेवियर सोशल आउटकम को समझाते कैसे है, ठीक है। तो शिलर ने कुछ तो क्रेजी कर दिया। This cycle was once mediated or dominated by institutions, the political parties, lobby groups that played a vital role in legitimating, representing, excluding interest. Yet it have been striped from Schiller's account to reveal a bare dynamic, ठीक है। तो पॉलिटिक्स और इंस्टीट्यूशन हमें चाहिए क्योंकि वो हेल्प नहीं कर रहे अभी के जो इंस्टीट्यूशंस है। Yet institutions have been striped from Schiller's account to reveal a bare dynamic without an intermediate। अच्छा, तो पॉलिटिक्स और इंस्टीट्यूशन इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग वो लोग ठीक से समझा नहीं पा रहे कि इकोनॉमिस्ट, ये जो शिलर जो इकोनॉमिस्ट था वो क्या बोल रहा था, ठीक है। तो पॉलिटिक्स और इंस्टीट्यूशन को आगे आना पड़ेगा। ये पैसेज पूरा बाउंसर गया है जस्ट लाइक दी अर्लियर वन, बट हमारा गोल है क्वेश्चन सॉल्व करना। हमारा गोल नहीं है कि पैसेज हमें समझे, हमें बस थोड़ा बहुत जनरल आइडिया आना चाहिए, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट वाला पैराग्राफ में मुझे इतना कुछ नहीं समझा टू बी ऑनेस्ट। ये पैराग्राफ ठीक था, फर्स्ट पैराग्राफ वाज ओके, सेकंड भी अच्छा था, थोड़ा एंड में थोड़ा मैं ऑफ हो गया। इन द फर्स्ट पैराग्राफ द ऑथर इज ओ वाओ, क्वेश्चन में बता दिया कि फर्स्ट पैराग्राफ में ही जाना है। कितने अच्छे कैट पेपर सेटर, कितने अच्छे है भाई, प्रसाद ही दे रहे हैं हमें, गिफ्ट दे दिया। The author is making the point that economists like Becker, हाँ, तो बेकर क्या करता था कि वो क्लोज था और वो नॉन मार्केट वाले इकोनॉमी के बारे में पढ़ाता था। टेंडेड टू गार्ड द डिसिप्लिन फ्रॉम पोचिंग बाय एकेडमिक्स फ्रॉम अदर सब्जेक्ट एरियाज। टेंडेड टू गार्ड देयर डिसिप्लिन फ्रॉम पोचिंग।
नहीं, ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, टेंडेड टू गार्ड द डिसिप्लिन फ्रॉम पोचिंग बाय एकेडमिक्स फ्रॉम अदर सब्जेक्ट एरियाज। तो ये ऑप्शन में ये ऑप्शन तो पक्का रॉन्ग है, बिकॉज ये बेकर क्या करता था, वो दूसरों का नहीं उठाता था, बट ये ऑप्शन बोल रहा है कि ये दूसरे ना उठा पाए तो इसलिए बचा रहा है। तो ये तो एलियन हो गया, ऐसा कुछ तो बोला ही नहीं है। बहुत स्मार्टली ऑप्शन बनाया बट उल्टा बोल दिया। बेकर बचा नहीं रहा था, बेकर बस दूसरों का नहीं ले रहा था। benefited from the application benefited from the application of their principles and concepts to non-economic phenomena। ये तो पढ़ के ही कुछ अजीब ही बोल दिया इसने, मतलब साइड ट्रैक है कि क्या है, क्वेश्चन का आंसर तो नहीं है। यूज इकोनॉमिक्स टू एनालाइज नॉन मार्केट बिहेवियर विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग पर्सपेक्टिव फ्रॉम अदर एरियाज ऑफ इंक्वायरी। ये अच्छा है, ये मुझे सी थोड़ा ठीक लगा। had begun to borrow concepts from other कभी बोरो नहीं किया उन्होंने, तो इसका आंसर सी है। इजी क्वेश्चन था, कंफर्म 3 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। टाइम्स हैव चेंज्ड फॉर द वंस ऑलमाइटी डिसिप्लिन। वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट एंड द एसोसिएट पैराग्राफ दैट द ऑथर इज बीइंग अच्छा, अब ऑथर के टोन के बारे में बात हो रही है कि ऑथर कैसे बोल रहा है, क्योंकि इसमें ऑथर का खुद का पर्सपेक्टिव आया है। ये लाइन ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर थी। हाँ, तो बेकर, हाँ तो ऑथर ये बोल रहा है कि अभी के इकोनॉमिस्ट जो है वो बहुत पॉजिटिव है, वो लोग बहुत ओपन है, वो लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो ऑथर तो पॉजिटिवली बात कर रहा था ना, वो तो पॉजिटिव है। तो disparaging of economists inability to precisely predict market behavior and borrowing। नहीं, ये बहुत नेगेटिव है। ये देखो, टोन मिसमैच। अभी ये पूरा क्वेश्चन ही टोन के ऊपर है। जो बीस्ट का जो टी है, ये तो टोन मिसमैच है। ये जो ऑथर है वो पॉजिटिव है कि अभी का इकोनॉमिक्स बहुत ओपन है। ये वाला जो था, ये बोल रहा है कि वो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, बट वो क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा होता। सार्कास्टिक अबाउट हाउ इकोनॉमिस्ट हु अर्लियर शन्ड अदर डिसिप्लिन्स आर नाउ बिगिनिंग टू इनकॉर्पोरेट देम इन द एनालिसिस। ये क्वेश्चन सार्कास्टिक है क्या ऑथर, बट पॉजिटिव लग रहा है मुझे तो। अच्छा, चारों ऑप्शन नेगेटिव ही है, तो मैंने कुछ तो क्रेजी पढ़ लिया है पैसेज को। आई थिंक बी आंसर लग रहा है फिर भी, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन पढ़ के ऐसे लग रहा। देखते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं वो लाइन। फर्स्ट तो था कि वो लोग सेफ गार्ड करते थे अपने डिसिप्लिन को, दूसरों से इंस्पायर नहीं होते थे वगैरह वगैरह। सेकंड में टाइम्स हैव चेंज्ड फॉर द वंस ऑलमाइटी डिसिप्लिन। Economists has been taken to task within and beyond, but some economists have reached out, imported, borrowed and collaborated. Having spawned active subfields like judgment, decision making, and a turn to experimentation, the field aims to go beyond the caricature of rational man to explain how humans make decisions. अच्छा, it is important to underscore how this flips the way we think about economics. ओके, तो ये एक्चुअली क्रिटिसाइज ही कर रहा है वो, तो ये सार्काज्म था और मुझे लगा कि ऑथर पॉजिटिव है। ओके, तो ये सार्कास्टिक है ना टोन तो। फॉर जनरेशंस इकोनॉमिस्ट हैव प्रिज्यूम्ड दैट पीपल हैव इंटरेस्ट। ओ, ये तो फुल क्रिटिसाइज कर रहा है। राइट। ओके, तो सार्कास्टिक स्टेटमेंट थी वो। चेंज फॉर द वंस ऑलमाइटी डिसिप्लिन। अरे हाँ, ये तो फुल सार्कास्टिक है, तो इसका आंसर बी है, पक्का बी है, क्योंकि टोन ही पूरी इतनी पॉजिटिव। मुझे ऐसा लगा कि वो पॉजिटिव है, बट वो एक्चुअली ही वॉज बीइंग सार्कास्टिक, तो यही होगा। बिकॉज सार्कास्टिक अबाउट हाउ इकोनॉमिक्स हु अर्लियर आर नाउ बिगिनिंग टू इनकॉर्पोरेट देम इन द एनालिसिस। ठीक है। क्रिटिकल ऑफ इकोनॉमिक ओपनली बोरोइंग टू एक्सप्लेन हाउ ह्यूमंस मेक डिसीजंस। नहीं, ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग की बात नहीं कर रहा था ऑथर, इन जनरल इकोनॉमिक्स की बात कर रहा था। जजमेंटल अबाउट द एबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक टूल्स की तो कभी बात ही नहीं किया। ओके, आई थिंक ये बी है। और अच्छा हुआ मैंने फिर से पढ़ा, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि ऑथर इज़ बीइंग पॉजिटिव, बट सेकेंड टाइम थोड़ा सा मैंने पढ़ा तो मुझे पता लगा कि वो नो, वो पूरा
सार्काज्म था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, बाउंसर आ गया यार ये वाला पैसेज तो। आई थिंक मैं सेकंड क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ता तो शायद मुझे पैसेज नहीं समझता। अब मुझे पैसेज थोड़ा ज़्यादा समझ गया है कि ओके ऑथर अब क्या स्टैंड ले रहा था। द ऑथर क्रिटिक्स शिलर्स अप्रोच टू बिहेवियरल इकोनॉमिक्स फॉर, शिलर्स तो लास्ट पैराग्राफ में कुछ तो था। यही है ना शिलर, स्पेलिंग क्यों अलग है? हाँ यही है। He completes a circle that was key to behavioral economics and brings in storytelling to make sense of how perceptions get framed. This cycle was once mediated or dominated by institutions. Played a vital role in legitimating, representing, and excluding interests, yet institutions have been stripped from. अच्छा, तो शिलर में इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिक्स नहीं है। The author critiques Schiller's approach to behavioral economics for relying excessively on storytelling as the main influence on the formation of perception. मीडिया की तो बात ही नहीं की इसमें। Denigrating the role of institutions while creating a link between behavioral economics and perceptions, maybe linking emotions and rational behavior without considering the mediation of social institutions, ignoring the marginal role that media and politics play in influencing people's behavior. यार this question is a killer man. I think last पैरा मुझे समझा ही नहीं है, इसलिए मुझे स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं। Above all, we need politics and institutions. He completes a circle that was key to behavioral economics. That play a vital role in legitimating, representing, and excluding interests, yet institutions have been stripped from Schiller's account to reveal a bare dynamic of emotions and economics without the intermediating place of politics. तो इमोशन एंड इकोनॉमिक्स का कुछ तो है, ठीक है। इमोशन एंड इकोनॉमिक्स होना चाहिए आंसर में। तो ये नहीं है, इसमें इमोशन और इकोनॉमिक्स नहीं आया। लिंकिंग इमोशन एंड रैशनल बिहेवियर विदाउट कंसिडरिंग द मीडिएशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, परफेक्ट। इग्नोरिंग द मार्जिनल रोल दैट मीडिया एंड पॉलिटिक्स प्ले इन इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स बिहेवियर, नहीं, इसमें भी नहीं आया, ठीक है। ये मैंने फिर से पढ़ा तो मुझे समझा कि इमोशंस और इकोनॉमिक्स का लिंकेज के बारे में कुछ तो बात हुई है। ओके, आगे बढ़ते, बट दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, वी कैन इन्फर फ्रॉम द पैसेज दैट द टर्म होमो इकोनॉमिकस रेफर्स टू समवन हु, ये तो एक पूरा स्टेटमेंट ही दिया था ना, मैंने हाईलाइट भी किया था, ये रहा। होमो इकोनॉमिकस डजंट ऑलवेज बिहेव लाइक द टेक्स्ट बुक मैक्सिमाइजर, रैशनल बिहेवियर कैन नॉट सिंपली बी वेव्ड अवे एज extra economic expression of passion over interest and thus the domain of other discipline, ठीक है। तो irrational behavior cannot simply be waved away as extra economic expression of passion over interest। एक और बार होमो इकोनॉमिकस आया था, कहाँ पर था? हाँ, he did not borrow from history, ठीक है। मतलब नॉन मार्केट के बारे में कुछ है और चॉइसेस के बारे में कुछ है। refers to someone who makes rational decision based on their own preference, लग रहा है, is not influenced by the preferences and choices of others। नहीं, हो भी सकता है, होमो है वर्ड। maximizes their opportunities based on non-market choices, believes in borrowing and collaborating with other discipline, नहीं, ये तो डी तो पक्का नहीं है, डी तो साइड ट्रैक है, किसी और पैराग्राफ का उठा के डाल दिया। एक बार वापस पढ़ना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है। He completes a circle that was key to behavioral economics and brings in storytelling. अरे मैं क्या पढ़ रहा हूँ? Psychologists take one look at this simple formulation and shake their heads. Increasing even more mainstream economics have to admit that it doesn't always behave like the textbook maximizer. अच्छा, maximizer मतलब वो था कि लोगों के पास, अच्छा ये पैराग्राफ होमो इकोनॉमिक्स समझा रहा है कि
प्रेफरेंस होती है लोगों की, और लोगों के पास अगर चॉइस है तो लोग हमेशा अपने मैक्सिमाइज करेंगे, तो वो लोग रैशनल डिसीजन लेंगे, ऐसा बोल रहा था होमो इकोनॉमिकस। बिकॉज ये बता रहा है, ये उल्टा बोल रहा है ना, होमो इकोनॉमिकस डजंट ऑलवेज बिहेव लाइक द टेक्स्ट बुक मैक्सिमाइजर। इरेशनल बिहेवियर कैन नॉट सिंपली बी वेव्ड अवे एज एक्स्ट्रा इकोनॉमिक एक्सप्रेशन ऑफ पैशंस ओवर इंटरेस्ट, सो डोमेन ऑफ अदर डिसिप्लिन। ठीक है, तो लोगों की एक प्रेफरेंस होती है, और जो ओल्ड इकोनॉमिक्स की बात हो रही थी, होमो इकोनॉमिकस, वो बता रहा था कि वो हमेशा अपना एडवांटेज, अब हमारी अपना जो प्रेफरेंस है वो मैक्सिमाइज करेंगे, मतलब खुद का बेनिफिट मैक्सिमाइज करेंगे। refers to someone who makes rational decisions based on their own preferences, is not influenced by the preferences and choices of others। नहीं, ये तो नहीं है, क्योंकि वो हमारे खुद, अदर्स की तो कुछ बात ही नहीं है, वो तो हमारी खुद की बात कर रहे थे, ओन प्रेफरेंस की बात हो रही थी, ओन चॉइसेस की बात हो रही थी। मैक्सिमाइजेस देयर अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ड ऑन नॉन मार्केट चॉइसेस। ए और सी में मैं कन्फ्यूज हूँ थोड़ा, बिकॉज मैक्सिमाइज तो कर रहे हैं खुद की अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन नॉन मार्केट चॉइसेस, क्योंकि वो मैक्सिमाइजर भी वर्ड भी यूज़ हुआ था। मेक्स रैशनल डिसीजंस बेस्ड ऑन देयर ओन प्रेफरेंसेस। इरैशनल की क्या बात कर रहा था ऑथर? Increasingly, even some mainstream economists have to admit that Homo economicus doesn't always behave like a textbook maximizer. Irrational behavior cannot simply be waved away as extra economic expression. अच्छा, तो irrational behavior होमो इकोनॉमिकस में है, और ये बोल रहा है कि वो हमेशा रैशनल है। तो ये मैं कट कर रहा हूँ। मेक्स रैशनल डिसीजंस बेस्ड ऑन देयर ओन प्रेफरेंसेस, मैक्सिमाइज देयर अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन नॉन मार्केट चॉइसेस। नहीं यार, बट मैक्सिमाइज देयर अपॉर्चुनिटी क्या होता है? ठीक है, 50-50 ले लेते हैं। आई थिंक नॉन मार्केट चॉइसेस मुझे अच्छा लगा थोड़ा, बस, बट उसमें नहीं था ना ऐसा कुछ। ओके, प्रेफरेंस की बात हो रही है, और अपॉर्चुनिटी तो थोड़ा एलियन लग रहा है मुझे, बिकॉज ओके, तो आई थिंक ये थोड़ा सा एलियन है, बिकॉज अपॉर्चुनिटी मैक्सिमाइजेस देयर अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन नॉन मार्केट चॉइसेस। नॉन मार्केट चॉइसेस इसमें कैसे आया? नॉन मार्केट चॉइसेस मेक्स रैशनल डिसीजंस बेस्ड ऑन देयर ओन प्रेफरेंस, कि अगर उनको ठंड लग रही है तो वो कंबल लेंगे, अगर भूख लगी है तो खाना खाएंगे। होमो इकोनॉमिकस ये बोल रहा था, अगर दोनों अगर एक साथ हो रहे हैं तो फिर वो जो करेंगे वो उनकी चॉइस है, वो उनका प्रेफरेंस है। तो वो रैशनल, बट वो रैशनल नहीं है यार, वो उनके अकॉर्डिंग रैशनल है, बट वो इन जनरल रैशनल नहीं है। बट उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग तो वो रैशनल है ना। मेक्स रैशनल डिसीजंस बेस्ड ऑन देयर ओन प्रेफरेंसेस, तो उनका हमारे लिए भले इरैशनल होगा, बट उनके लिए वो रैशनल है। तो आई थिंक ये है। लेट्स सी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट गट फीलिंग बोल रही थी। ठीक है, अब चेक करते हैं सारे आंसर्स। ओके, सो मैंने सारे राइट आंसर्स ढूंढ लिए, और सरप्राइज सरप्राइज, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट। इसमें तो मुझे फॉर श्योर 100% पता था यही राइट आंसर है। सेकंड भी सही हो गया, सार्कास्टिक, वो सेकंड टाइम पढ़ के पता चल गया। थर्ड आंसर भी राइट है, लिंकिंग इमोशन एंड रैशनल बिहेवियर विदाउट कंसिडरिंग, ये भी गिवन था ऑलरेडी। आई थिंक मैंने एक्सप्लेन करते वक्त ही बताया था कि पैसेज में ऑलरेडी दोनों वर्ड यूज़ किए, और कहीं भी ये वर्ड्स यूज़ नहीं किए थे। लास्ट आंसर लकीली, होपफुली, कैसे भी, लेकिन राइट हो चुका है।
आइडियली मैं अभी भी फुल 100% श्योर नहीं हूँ कि ए ही राइट आंसर था, बट मुझे सी भी लग रहा था शायद। आई थिंक हम चैट जीपीटी को पूछ सकते हैं ना। वेट, हम लोग चैट जीपीटी को पूछते हैं कि सी क्यों रॉन्ग आंसर है, क्योंकि बहुत क्लोज लग रहा था मुझे, टू बी ऑनेस्ट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी, मैंने चैट जीपीटी का भी एक्सप्रेशन पढ़ा। मेन थिंग इज़ दैट होमो, मतलब ये तो मेरा बाउंसर ही गया था, बट अपेरेंटली होमो इकोनॉमिकस में सिर्फ रैशनल डिसीजन के बारे में बात हो रही है कि एकदम प्योर लॉजिक बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है, तो वो होमो इकोनॉमिकस है। लेकिन तो इसलिए ए ज़्यादा बेटर फिट है और मैक्सिमाइजेस देयर अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ड ऑन नॉन मार्केट चॉइसेस। नहीं, होमो इकोनॉमिक्स में नॉन मार्केट की बात ही नहीं हुई है, चैट जीपीटी बता रहा है। इसलिए ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारे 12 मार्क्स हो गए। फर्स्ट पैसेज में हमारे 8 मार्क्स, तो अभी तक हमारे 20 पर हम लोग चल रहे हैं और 2 ही पैसेज हुए हैं। आई नो वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाली है, बट आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू be transparent and actually showcase how I am thinking, so you can learn from it. Thank you so much for watching. Bye bye. तुमसे जलते हैं लोग, तुमसे जलते हैं लोग, क्यों न पूछे सलीखा, कैसे किया तुमने, सिखाओ हमें भी तरीका। हम भी बने वैसे, तुमसे सीख कर आगे बढ़े, दोनों मिलकर चले, ना कि जलन की आग में चले, ना कि जलन की आग में चले, मिलकर बढ़े ना कि जलन की आग में चले। है कठिन बुलंदियों की राह लेकिन दोस्त, अगर तुम साथ दो तो दोनों मिलकर चले,